तरफ से 2 दिवसीय सावन महोत्सव रखा गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज शिवम कॉन्वेंट में हम लोग यहाँ हैं। आर्य जिज्ञासा हैं जो कि शिवम कॉन्वेंट की ही स्टूडेंट भी रही हैं। इस हिसाब से ये रीयूनियन है अपने शानदार स्कूल के साथ में लीडिंग आर्य जिज्ञासा का। जिज्ञासा है तो जवाब है, विगतम से हम लोग सब सुनते हैं इनको। और मैं डॉक्टर पल्लवी विश्वास लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैम ने हम लोगों को बुलाया है और सावन महोत्सव में जहाँ मदर्स को हम लोगों ने यहाँ पर एक बढ़िया से रैंप वॉक और ये सब देख रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज होनी है, तो ये सब कुछ फन गेम्स वगैरह हैं जिसके माध्यम से हम सबका शिवम कॉन्वेंट की जो अपनी परंपरा है, जहाँ पर हम अपने जितने भी रिचुअल्स हैं, मस्ती के भी माध्यम से जो कुछ हम अपने नेक्स्ट जनरेशन तक भेजना चाहते हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हम उन सेलिब्रेशंस को, हमारे ट्रेडिशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम से हमारे अभी यहाँ से 2 बगल में गए हैं, तो एकदम छोटे छोटे बच्चों को भी इसका एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, परंपराओं की वो डोर कभी टूटे ना। थैंक यू। क्या कहेंगे, अपने ही स्कूल में आपको मौका मिला है आज जूरी मेंबर बनने का? ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जब से आई हूँ मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि बचपन में हमेशा से कल्चरल इवेंट्स में शिवम कॉन्वेंट के पार्टिसिपेट करती रही हूँ। जब भी नया ब्रांच खुलता था हम लोग वहाँ जाते थे, परफॉर्म करते थे, तो मस्ती बहुत की है। मैंने पढ़ाई से ज्यादा मस्ती की है, जिस वजह से आज मैं आरजे बनी हूँ। 95 बिग एफएम पे हर रोज सुबह 7 से 11 मेरा प्रोग्राम आता है बिग चाय। और बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि आज इनकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ। और पल्लवी दी जो है ये प्रेसिडेंट अवार्डी हैं। पल्लवी दी जो है, इनको जब मेरी माँ ने पीएनटी क्लब में एंकरिंग करते देखा तो मेरी मम्मी का कहना था, मैं चाहती हूँ तुम पल्लवी विश्वास की तरह बनो। थैंकफुली आप लोग के माध्यम से जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी, उनको बहुत खुशी महसूस होगी कि मैं एक बार फिर से अपने ही स्कूल में, और मम्मी जिनको मेरी आइडल बनाना चाहती थी उनके बगल में बैठ के यहाँ इस इवेंट में मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल सर का, संजीव सर का, दी का और सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना स्पेशल फील कराने के लिए। वैसे ये है मेरा स्कूल और हमेशा मेरा स्कूल रहेगा। थैंक यू। कितना बदलाव हुआ है जब आप बहुत बदला है। हम लोग के टाइम में हम लोग परफॉर्म क्या करते थे, लेकिन अब तो देख रहे मम्मियाँ परफॉर्म कर रही है, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। और बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिएगा, स्टार्ट करना हो। आपके स्कूल की तरफ शिवम कॉन्वेंट की तरफ से लगातार 2 दिवसीय सावन महोत्सव रखा है, क्या कुछ कार्यक्रम था? 2 दिवसीय सावन उत्सव का शुभारंभ हमने 7 अगस्त को प्रारंभ किया था और आज इसका समापन है। 2 दिवसीय सावन उत्सव में हम अपने संस्थान में, हम अपने विद्यालय में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मसलन 7 तारीख को जब हमने सावन उत्सव का त्यौहार प्रारंभ किया तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। छोटे बच्चों का एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था जो मॉर्निंग असेंबली में हुआ, और मॉर्निंग असेंबली में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री निशित वर्मा जी मौजूद थे, जो बिहार सरकार में अभी कार्यरत हैं। वो आईएएस हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक में है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में वो पदस्थापित है। उन्होंने मॉर्निंग असेंबली को एड्रेस किया और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को उन्होंने सराहा, भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इस विद्यालय में पहले आता तो मुझे काफ़ी खुशी होती। काफ़ी 4 घंटे, करीब 4 पीरियड तक हमारे साथ वो बने रहे और बच्चों से बातचीत करते रहे। तरह तरह के कार्यक्रम में हमारे शरीक हुए। पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ, फिर छोटे बच्चों का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर 11 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच जो प्री प्राइमरी जो हमारे यहाँ चलता है, प्ले ग्रुप के स्कूल्स हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने प्रारंभ की है, उसमें फाउंडेशनल स्टेज में हम लोग प्री प्राइमरी के क्लासेस को लेते हैं। प्री प्राइमरी में नर्सरी है, यूकेजी है और एलकेजी है। तो इनके पेरेंट्स को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और पेरेंट्स हमारे आए थे और पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाला था और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनके लिए म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन था,
उनके लिए क्विज का कंपटीशन था, रैंप वॉक था और गायन का भी प्रतियोगिता था। तो अंत में हम लोगों ने उनके लिए पारितोषिक का वितरण भी किया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रनर्स अप थे, जो विनर्स थे, उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, उन मूल्यों को हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान में वह संजो कर रखा जाए और सदियों से जो चली आ रही परंपराएं हैं भारत की, वो हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि उनमें भी एक गौरव की भावना जो है बनी रहे और बच्चे अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के प्रति वफादार हों और उनमें सदाचार और आचार विचार, ये सारे चीज़ जो है मूल्यों से वे ओत-प्रोत रहें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हमारे बहुत ही अच्छे रहें। द्वितीय जो हमारा दिन है, दूसरा दिन, वह हमारे समापन का दिन है। हमारी चेयरमैन मैम ने कल उद्घाटन किया था, आज भी हमारी चेयरमैन मैम मुख्य अतिथि हैं। आज की विशिष्ट बात यह है कि नेशनल अवार्डी डॉक्टर पल्लवी विश्वास को भी हमने आमंत्रित किया है, आज के वो विशिष्ट अतिथि हैं। और दूसरी विशिष्ट अतिथि प्रियंका पांडे हैं, जो रेडियो जॉकी से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिज्ञासा पांडे उनका नाम है, जिज्ञासा पांडे आरजे की हैं, आरजे की प्रस्तुति हैं। ऐसा लग रहा है कि तारे जमीन पे चले आए हों, ऐसा लग रहा है, उभरते हुए सितारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे संस्थान की ही शिष्या हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया है कि आप हमारे संस्थान में आइए, और जो आप छोड़ कर गए थे वो हमने संजो कर रखा है कि नहीं। तो हमारी शिष्या हैं, यहीं से पास आउट हैं, और हमने उनको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वो हमारे बीच हैं और बच्चों से भी वो मिल रही हैं, हमारी माताएं और बहनों से भी मिल रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम जो सावन उत्सव का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, वो हमारे यहाँ जो चल रहा है, परंपराएं हैं, वो उसे हम जीवित रखेंगे। इसके अतिरिक्त 2-3 कार्यक्रम और भी हमने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। राखी मेकिंग कंपटीशन था। राखी मेकिंग कंपटीशन में जो छोटे छोटे बच्चों ने जो राखी बनाया, अपने हाथों से बनाया, और फिर जो बनाई हुई राखी थी, उन बच्चों ने रक्षा पर्व नाम का एक सेलिब्रेशन, आप सभी जानते होंगे। रक्षा पर्व यह आर्मी के जवानों के लिए यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसमें हमारे स्कूल को एक एंट्री मिला था। हम ये इसके लिए रक्षा पर्व के जो संयोजक है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे संस्थान को उन्होंने मौका दिया। हमारे बच्चे और शिक्षिकाएं कल सब एरिया जो दानापुर में है, मिलिट्री हेडक्वार्टर, वहाँ पे वे लोग गई थी, और बीआरसी में ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक के जो अधिकारी थे या जवानों को हाथों में कलाइयों पर उन्होंने राखी बांधा है, और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे स्कूल के लिए कि हमारे स्कूल तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इस ओर लगातार लगे हुए हैं कि माई स्कूल माई प्राइड। हमारे बच्चे जो हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, न कि पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में वे अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे आने वाले समय में हम अपने बच्चों को एक नया आयाम देंगे, एक नई मंजिल देंगे, एक नई उड़ान देंगे।